की डेट में देखे जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हमारी जो सारी हमारी जो जीवन शैली है वो पूरी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। चाहे उसे कैसे भी लें, खान पान से लें, तम्बाकू ही नहीं, तम्बाकू है या मदिरा पान है वो तो है ही है, उसके साथ साथ हमारी जो जीवन शैली है, जो हम घर में हमारे बच्चे, खास तौर से हमारे बच्चे जिस तरह से जंक फूड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पैक्ड फूड हैं, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं या आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितने भी प्रिजर्व्ड फूड है जिनमें प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं जगह है वहाँ पे भी देखो। और उनमें कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते ही हैं। क्योंकि हमारा जो फूड है, जो भी हम पहले खाया करते थे वो रॉ मटेरियल खाया करते थे। अगर कोई भी शुद्ध खाना है उसे आप 1 दिन रख देंगे तो उसमें सड़न पैदा हो जाएगी, 1 दिन 2 दिन बाद उसे खाने लायक नहीं रहता है। लेकिन आप देखिए प्रिजर्व फूड, हमारा वही आलू है, हम उसे घर में खाएंगे, सब्जी बना के रखेंगे, दूसरे दिन उसको नहीं खा सकते हैं। लेकिन उसी आलू को जब उसकी चिप्स बन जाती है तो उसे हम महीनों सालों वो पैक्ड फूड के रूप में रहता है, तो ऐसे ही नहीं रहता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमारे बच्चे इनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। बच्चे जिद करते हैं, हम उन्हें शुरू में एक चिप्स दे दी या एक कुरकुरा दे दिया या कोल्ड ड्रिंक्स या जो भी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, हम थोड़ा बहुत देते हैं, बच्चे उनके लिए और जिद करते हैं। फिर उनकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जाती है और बच्चे इन पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि एडिक्शन होता है टोबैको का या एल्कोहल का, ऐसे ही हमारे बच्चे आज के टाइम में इन जंक फूड्स के लिए एडिक्ट होते जा रहे हैं। वो घर का खाना नहीं खाएंगे, माँ का बना हुआ पराठा नहीं खाएंगे, ठीक है, खिचड़ी नहीं खाएंगे, दलिया नहीं खाएंगे, लेकिन उन्हें ये पैक्ड फूड, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, ये सब चाहिए उन्हें। आज उनकी डिमांड हो गई है, ये नेसेसिटी हो गई है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए हमें अपने घर में इस तरह का बच्चों को संस्कार देने चाहिए, इस तरह का माहौल होना चाहिए कि बच्चे इन चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहें, तो हमारे बच्चों का भविष्य और अच्छा होगा और उन्हें आगे चल के इस चीज़ के खतरे नहीं होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस चीज़ को हम अपने ख़ास तौर से बच्चे, जो कि बच्चे ही हमारे देश के लिए, हमारा समाज के लिए, वही आगे भविष्य के लिए निर्माण करने के लिए, भविष्य निर्माण के लिए बच्चे ही हैं, जो अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो वो आगे हमारे देश का निर्माण अच्छा करेंगे। तो इसलिए हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखेंगे और उन्हें अच्छी शिक्षा इसके लिए देंगे कि वो अच्छे फूड्स लें। और जहाँ तक है कि जैसे अभी पैसे स्मोकिंग की बात हो रही थी, अगर हम घर में कोई भी बड़ा अगर सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उस पे हमारे बच्चों पे और ख़ास तौर से गर्भवती महिलाओं पे, अगर घर में कोई गर्भवती महिला है तो वो अगर उसके अंदर धुआं जा रहा है सिगरेट का या हुक्के का, तो उसके घर में जो बच्चा पल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं उसके। वो बहुत सारी विकृतियों के साथ पैदा होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं सही नहीं होता है और उसे बहुत ज़्यादा ही उसे आगे कठिनाइयाँ आती हैं जब वो इस दुनिया में आता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम तो जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, लेकिन अनजाने में हम अपने घर के, परिवार के, अपने समाज के, अपने मोहल्ले के सभी लोगों को भी इस खतरे में ले रहे हैं। तो ये आज हम यहाँ प्रण लेते हैं इस दिन कि हम ना तो हम ये करेंगे और ना करने देंगे और सबको ये सलाह देंगे कि इस चीज़ से, इससे दूर रहें। ठीक है, आप खुद स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने समाज को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर बघेल भी हैं, जो ENT सर्जन है, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ। आप भी कुछ मैसेज दीजिएगा सर। आज 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे है। WHO इस प्रोग्राम को 1988 से हर साल मनाता आ रहा है। उद्देश्य यह है कि जो हानिकारक प्रभाव हैं तंबाकू के, उनको किस तरह से आम जनता को जागरूक किया जाए और साथ में जो उसकी खपत है उसको कम से कम किया जाए। तो टोबैको नो डाउट कैंसर कॉजिंग एजेंट है, तो तंबाकू छोड़ना चाहिए। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो देखिए एक बात आई थी अभी कि स्मोकिंग से क्या क्या असर पड़ता है और हमारे कुछ समय बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो किसी आदमी ने अगर स्मोकिंग की है तो ये देखा गया है कि 12 मिनट बाद, स्मोकिंग छोड़ने के 12 मिनट बाद
उसके जो बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो जो है लेवल कम होने लग जाता है। ओके, तो उसमें हमारे जो उसमें एक और है कि जो 20 मिनट बाद जो धड़कन और बीपी हमारा जो बढ़ जाता है स्मोकिंग के बाद, वो फिर सामान्य होने लग जाता है। 2 दिन बाद हमारे जो टोबैको लोग ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उनमें जो स्वाद और गंध होता है स्मोकिंग के बाद 2 दिन बाद उसमें कुछ चेंजेज आते हैं, बॉडी अपना रिपेयर करती है। ऐसे ही कुछ समय बाद जो हमारा लंग्स होते हैं वो उसमें रिपेयरिंग शुरू होती है और उसमें सांस जो लेने की क्षमता है वो थोड़ी आसान हो जाती है। कुछ साल के अंतराल पे देखा गया है कि 5 साल या 10 साल के अंतराल पे जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जो कुछ हानिकारक तत्व जमा हो जाते हैं वो अपना रिपेयर करता है और उसमें कैंसर के चांस कम होते जाते हैं। और 10 साल बाद ये देखा गया है कि अगर आदमी छोड़ देता है तो उसमें लंग्स के कैंसर की संभावना न के बराबर होती है। तो ये सच है कि कैंसर के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती है हमारे, जैसे हार्ट पे, लंग पे और हमारे न्यूरोवास्कुलर सिस्टम है, ब्रेन पे, इस पे बहुत असर पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि स्ट्रोक का जो अटैक आता है और उसमें बॉडी बिल्कुल बेकार हो जाती है, कई साल लग जाते हैं उसके हीलिंग होने में, परिवार को सेवा करनी पड़ती है। तो ये बहुत सारे जो कारण हैं, हमारे मुंह में छाले बहुत बनते हैं, तम्बाकू जो खाते हैं लोग, तो उनके छाला जो 2-2.5 महीने तक अगर सही नहीं हुआ तो हम उसे नॉन हीलिंग अल्सर कहते हैं। उसमें कई बार गले में गांठें भी आने लग जाती हैं और साथ में मुंह से खून आने लग जाता है। मरीज को सबसे ज़्यादा परेशानी जो मेरे पास केस आती है तो उनको खाने में दिक्कत आती है, मरीज खाना खा नहीं पाता अपना। कई बार तो ये प्रॉब्लम आ जाती है जब जो स्टेज उसका बढ़ता है कैंसर का, तो अपना थूक भी निकलने में मरीज को बहुत परेशानी आती है। तो इसमें हम बायोप्सी करते हैं, टुकड़ा निकालते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो आप लोग जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है उसमें बस प्रण है कि हम तम्बाकू या उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उससे बचेंगे, जिससे हमारा परिवार स्वस्थ रहे और आगे कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच। अब हम मैम पीछे को नीचे रख दीजिए, 1 सेकंड। सत्यशील सर इसको निकलवा दीजिए, पीछे वाला बली लगा रहे गार्ड वाला। अब हम अपने स्थान पर एक मिनट बैठ लीजिए, तब तक ये करेंगे ना। बैठिए, गहरी सांस लेंगे। सर बैठिए 1 सेकंड। हाँ 1 सेकंड बैठिए। गहरी सांस। धूप हो रही है और इसके अंदर हम महाबंद लगाते हैं। महाबंद एक प्रकार का शरीर के ऑर्गन्स और शरीर के आंतरिक जो अंग होते हैं उनको बांधना, बंद माने बांधना। और ये एक अच्छा प्रयोग है, ये षष्ठ क्रिया का प्रयोग कह सकते हैं। योग विज्ञान में इसका बहुत अच्छा जिक्र है। और इसको करने के लिए क्या करना है, दोनों हाथों को घुटने के पास रखिए, कमर सीधी रखिए, कमर सीधी रखिए। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। अब आपको पूरी सांस निकाल देनी है। छिद्र कितने होते हैं, जितने छिद्र हैं वहां से कोई भी आवागमन नहीं होना है। और शरीर को रोक लीजिए, भींच लीजिए, अपने आप को बांध लीजिए, अंदर से जकड़ लीजिए। जितना सेकंड आप रोक सकते हैं सांस को रोकना है, किसी भी प्रकार से सांस नहीं लेना है। और ये आपके शरीर के आंतरिक हिस्सों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है, पाचन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। और कैंसर किसी को हो गया तो उसको भी बहुत लाभ करता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं महाबंद। और महाबंद करने के लिए क्या होता है, पूरी सांस पहले निकाल दीजिए, पूरा भींच लीजिए, रोक लीजिए, आंखें, नाक, कान बंद कर लीजिए। जितने सेकंड तक अपने आप को रोक सकते हैं रोकिए। गहरी सांस, अनरिलैक्स, अनफुली रिलैक्स। योग अभ्यास के साथ साथ अब हम जो नो टोबैको डे है उसका एक पद संचालन पार्क की परिधि के साथ साथ करेंगे। सभी सामान अपने अपने यहीं छोड़ दीजिए, कोई कहीं नहीं जाएगा। एक जना यहाँ पर बैठ लेगा। मैम आप
रेखा तुम यहाँ बैठ लेना। तो ये सामान हमारा व्यवस्थित मिलेगा। हम एक तख्ती ले लेंगे, एक बैनर ले लेंगे और पार्क के एक राउंड लगाएंगे। नहीं, धूप का भी फायदा है। विटामिन डी आप दवाइयों में खिलाते हैं, हम फ्री में खाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हैं? हाँ हाँ निकाल देते हैं ना, आगे पीछे कर लेते हैं। कल का प्रोग्राम में आपको बता दूं, कल मड